हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेज वर्ड। आखिर अमेज वर्ड है क्या, अमेज वर्ड में क्या क्या काम किए जाते हैं, आज ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अमेज वर्ड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं, जैसा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना या इनविटेशन कार्ड बनाना या बुक्स लिखना या एप्लीकेशन लिखना या और भी बहुत सारे काम हैं जो आप अमेज वर्ड में कर सकते हैं। तो आज हम अमेज वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आई अपलोड अफर्मेटिव वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अमेज वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी ओपन कैसे कर सकते हैं। अमेज वर्ड ओपन करने के मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आपने अमेज वर्ड की शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बनाकर रखी है, तो आप इजीली अमेज वर्ड ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स देख रहे हैं, इन सारे आइकन्स की मैंने शॉर्टकट बना करके अपने डेस्कटॉप पर रखी है, जैसे कि यहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसे ही मैंने अमेज वर्ड की शॉर्टकट बनाई हुई है, ये मेरे सामने मौजूद है। इस पर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अमेज वर्ड ओपन हो जाएगा। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, जैसे ही आप अपने विंडो बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन को हम विंडो बटन भी बोलते हैं और इसी बटन को हम स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। इस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर शो होंगे। जैसा कि यहाँ देखें, फोटोशॉप भी शो हो रहा है, एंटीवायरस भी शो हो रहा है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपको यहाँ पर अमेज वर्ड शो हो रहा है या नहीं। जैसा कि मेरा यहाँ पर ये अमेज वर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा अमेज वर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है, इसको मैं कट कर देता हूँ। तीसरा तरीका ये है, अगर आपका अमेज वर्ड डेस्कटॉप पर भी नहीं है और आपको अमेज वर्ड यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप सर्च बार में टाइप करेंगे वर्ड। जैसे ही आप सर्च बार में वर्ड टाइप करेंगे तो आपका अमेज वर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपका अमेज वर्ड ओपन हो जाएगा। और चौथा तरीका ये है, आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कमांड खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको विन वर्ड टाइप करना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है विन वर्ड, इसको आपको टाइप कर लेना है और जैसे ही आप ओके करेंगे, इजीली आपका अमेज वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 3 से 4 तरीके ओपन करने के बताए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिसमें आपको आसानी लगे वो तरीका इजीली आप अपना सकते हैं। तो आइए, मैंने अपने अमेज वर्ड की शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना करके रखी है। इसको मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा, मेरा अमेज वर्ड मेरे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। देखें, ये है अमेज वर्ड का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ये मेरा अमेज वर्ड लेटेस्ट वर्जन में है। हो सकता है आपके अमेज वर्ड का कुछ इस तरह का पेज ना आए। अमेज वर्ड तो आपका भी ऐसा ही होगा, मगर चूंकि इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग थोड़ा सा देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये अमेज वर्ड का इंटरफेस है। आइए हम इसका डिटेल में रिव्यू लेते हैं। ये जो आप सबसे ऊपर रो देख रहे हैं, इस रो को हम बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस रो को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये जो रो देख रहे हैं टाइटल बार। अब इस रो को हम टाइटल बार क्यों बोलते हैं? इस रो को टाइटल बार हम इसलिए बोलते हैं कि हम जिस पेज पर काम कर रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई भी फाइल बना रहे हैं, सपोज दैट हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो आपके उस फाइल का नाम है, जो आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा। सपोज़ करें कि अगर इसी डॉक्यूमेंट का मैंने कोई फ़ाइल बनाई और अब इसी फाइल को मैं यहाँ आकर के सेव कर दूँ और मैं इसको अब एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ। सपोज़ करें मैंने इसको अपना नाम दे दिया सिराज। तो देखें, जैसे ही मैंने यहाँ सेव किया तो अब ये मेरी फ़ाइल जो यहाँ अभी डॉक्यूमेंट लिख करके आ रहा था, अब यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि मेरा नाम सिराज लिख करके आ रहा है। तो इसका मतलब यही है, ये रो जो आप देख रहे हैं ये वाली,
इस रो को हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार इसलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर फाइल नेम शो होता है। और ये जो आप सर्च बार देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये आपके सिस्टम में नजर ना आए, क्योंकि मेरा अमेज़वर्ड लेटेस्ट वर्जन में है। हो सकता है आपका अमेज़वर्ड 2007 हो या 2010 हो। नो प्रॉब्लम, इससे कोई मसला नहीं है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको कई सारे बटन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। हम इजीली इन 3 बटन्स की आपसे बात करेंगे। ये जो आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये आपके सिस्टम में शो नहीं होंगे, ये ओनली मेरे ही सिस्टम में शो हो रहे हैं। इस बटन की हम बात करते हैं, इस बटन को हम क्लोज बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। सपोज दैट हम अमेज़वर्ड में काम कर रहे हैं और अमेज़वर्ड में काम करते करते जैसे ही हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम ओपन है, अमेज़वर्ड जो ओपन है, ये इस पे जैसे ही क्लोज करेंगे तो हमारा अमेज़वर्ड कट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब अगर हमें दोबारा से अमेज़वर्ड ओपन करना है तो फिर से हम डबल क्लिक करेंगे और अपना अमेज़वर्ड ओपन कर लेंगे। तो आप क्लोज बटन का मतलब समझ गए। क्लोज बटन का मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको क्लोज करना है तो सिंपली आप क्लोज बटन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको रिस्टोर डाउन का बटन दिख रहा होगा। इस बटन को हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन बटन, और इसी बटन को हम मैक्सिमाइज बटन भी बोलते हैं। इस बटन के 2 नेम हैं, एक रिस्टोर डाउन बटन और एक मैक्सिमाइज बटन। इस बटन का काम क्या है? इस बटन का काम ये है, सपोज दैट हम जैसे कि इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारी ये फाइल छोटी हो जाएगी। मतलब जो आप अभी फुल स्क्रीन में हमारी फाइल देख रहे थे, अब ये हमारी फाइल फुल स्क्रीन से छोटी स्क्रीन में हो गई है। मतलब इसका काम ये है कि अगर आप अपनी फाइल पे कोई दूसरी फाइल खोलना चाहते हैं, सपोज दैट मैं अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करेंगे। अब मेरे सामने ये दोनों फाइल आ गई हैं। अब सपोज करें कि मुझे इस पर भी काम करना है, मुझे इस पर भी काम करना है, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं मैक्सिमाइज बटन के द्वारा। अगर आप मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करेंगे तो आप अपनी फाइल को छोटे साइज में करके, यानी कि आप अपनी फाइल का साइज डिक्रीज करने के बाद, दूसरी फाइल ओपन करने के बाद आप उस पर बासानी काम कर सकते हैं। अब देखें मेरे सामने ये फाइल भी खुली हुई है, यानी अमेज़वर्ड भी ओपन है, और मेरे सामने क्रोम ब्राउज़र यानी यूट्यूब भी ओपन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फाइल पे भी काम करूँ, इसमें भी काम करूँ और मैं इसमें भी काम करूँ, तो आप दोनों काम इजीली कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को फुल स्क्रीन करूँ, सपोज दैट इसको फुल स्क्रीन करूँ, तो इसको मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। इसको मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं इस वाली फाइल को फुल स्क्रीन करना चाहता हूं, तो मैं इस पे ही क्लिक करूंगा। तो इस बटन का काम क्या है? इस बटन का काम ये है कि आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। और इस बटन का काम यानी कि मैक्सिमाइज बटन का काम क्या है? तो मैक्सिमाइज बटन का सिंपली काम ये है कि आप अपनी फाइल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो अब देखें मुझे इसी फाइल के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो मैं सिंपली इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा और इसके साइज़ को इस तरह से इंक्रीज कर लूँगा। देखें यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इसके फाइल को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। इस तरीके से मैं अपनी पूरे फाइल के साइज़ को अच्छे से सेट कर लूँगा, इसके साइज़ को इंक्रीज कर लूँगा। देखें ये है मैंने किसके द्वारा किया? सिर्फ मैक्सिमाइज बटन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला बटन देख रहे हैं, इस बटन को हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज बटन। मगर इस बटन को समझने से पहले आप ये बात समझें, ये वाली जो आप रो देख रहे हैं सबसे नीचे, इस रो को हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। अगर आप इसका नाम समझ गए हैं टास्क बार, इस रो को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। जैसे ही हम अपनी फाइल को मिनिमाइज करेंगे तो हमारी ये फाइल कट नहीं होगी, बल्कि हमारी ये फाइल टास्क बार में आकर के रख जाएगी। देखें जैसे ही मैंने अपनी फाइल को मिनिमाइज किया तो मेरी ये सारी फाइल्स टास्क बार में आ गई। अब सपोज दैट आप दोबारा से ही अपनी उसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? जो टास्क बार पे आपने अमेज़वर्ड को रखा है, डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली इनका काम अच्छे से समझ गए होंगे। इसको क्लोज बटन बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। क्लोज बटन का काम क्या है? क्लोज बटन का काम ये है कि अपने प्रोग्राम को क्लोज करना, कट करना। इसका काम ये है कि अपनी फाइल के साइज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। और इसका काम ये है जैसे ही हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी फाइल
कट भी नहीं होगी, साइज इंक्रीज भी नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा। ये हमारी फाइल डायरेक्टली टास्क बार पर आ जाएगी। और आप इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको ओपन करेंगे तो आपने जैसी फाइल टास्क बार पे रखी थी उसी हालत में, यानी कि जो आपने एडिटिंग वगैरह की थी वैसे ही ओपन होगी जैसे आपने टास्क बार पर रखी थी। उसके बाद आप ये वाला जो पार्टीशन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्टीशन को हम बोलते हैं क्विक एक्सिस बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सिस बार। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो एरर दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसा कि मेरे सामने ऑटोमेटिकली सेव, न्यू, ओपन सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इनका काम क्या है कि आप अपने फाइल में कोई काम कर रहे हैं और आपको अपनी फाइल में उस काम को बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, यानी कि आप जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आप ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने न्यू का ऑप्शन किया तो ये मेरे सामने ओपन आ गया। अब डायरेक्टली मैं इस पर न्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे नई फाइल मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम नई फाइल कैसे लेते थे? मैं Ctrl+Z करता हूँ, वापस जाता हूँ। हम न्यू फाइल कैसे लेते थे? यहाँ पर हमें जाना होता है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल आएगी, तब कहीं जाके हम न्यू फाइल लेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस हम ना करके ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको रख लेंगे और इजीली आप सारे काम बआसानी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो आप अपने काम काफ़ी लंबे प्रोसेस के साथ कर सकते हैं, वही सारे अपने काम एक छोटे से शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसको क्विक एक्सिस बार बोलते हैं। ओके, उसके बाद आप ये वाली जो रो देख रहे हैं, इस रो को हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और मेन्यू बार में आपको बहुत सारे टैब्स दिख जाएंगे, जैसे होम टैब्स, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, ये बहुत सारे आपको टैब्स दिख रहे हैं। और अपने हर एक टैब्स का एक रिबन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होम टैब का, इसको रिबन बोलेंगे। और ये जो इंसर्ट है, जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब का रिबन खुल करके आएगा। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मेट खुल के आएगा। मतलब ये कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको रिबन बोलते हैं, इसको मेन्यू बार। और मेन्यू बार में आप जो ये ऑप्शंस देख रहे हैं इनको टैब्स बोलते हैं। और हर एक टैब्स का अपना एक रिबन होता है और हर रिबन में ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स। जैसे कि आप ये छोटी सी एक कॉलम देख रहे होंगे, आप ये छोटा सा देख रहे होंगे, ये एक अलग ग्रुप है। यहाँ पर ये एक छोटी सी आप लाइन खिंची हुई देख रहे होंगे, ये अपना एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। ये लाइंस जो आप यहाँ पर खिंची हुई देख रहे हैं, जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखें इंसर्ट में इस रिबन में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये देखें, यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है। ये जो आप देख रहे हैं इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और हर ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्रुप्स के अंदर। दोबारा सुने, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। जो आप यहाँ पर ऑप्शन तो देख रहे हैं इनको टैब बोलते हैं। हर टैब का अपना एक रिबन होता है और हर रिबन का अपना एक ग्रुप होता है और हर ग्रुप के अपनी कुछ कमांड्स होती हैं। देखें, ये वाला जो ग्रुप है इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट कुछ कमांड्स हैं। और ये वाला जो ग्रुप है इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज, डिक्रीज, यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इसको मेन्यू बार में कुछ टैब्स होते हैं। हर एक टैब्स का अपना एक अलग रिबन होता है। हर रिबन में ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप्स में कुछ कमांड्स होती हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं इसको हम रूलर बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर। जिसको आप स्केल बोलते हैं ना, स्केल से नाप करके अपने कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है या आपको कुछ भी करना होता है, ये एक स्केल की तरह है। क्या है? स्केल। इसको हम रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर। रूलर दो तरह के होते हैं, एक रूलर ये वाला और एक इस तरह का। रूलर का काम क्या होता है? रूलर का काम ये होता है कि जो हमारा पेज, हम जो फाइल बना रहे हैं, उस फाइल का जो हम टैक्स लिखेंगे वो कहाँ से शुरू होगा। देखें, आप इस चीज़ में नोट करें, ये जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पर नोट किया है, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू क्यों नहीं हुआ? हालांकि पेज तो यहाँ से शुरू हो रहा है,
ये यहाँ से भी शुरू होना चाहिए था, या मैं चाहता तो ये यहाँ से भी शुरू हो जाना चाहिए था। ये यहाँ से ही शुरू क्यों हुआ? ये यहाँ से स्टार्ट इसलिए हुआ है कि जो पेज का मार्जिन है, मार्जिन सेट किए हुए है रूलर। ये जो आप देख रहे हैं ये यहीं पर सेट है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा टेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा, और मैं इसको ये वाला जो है इसको यहाँ पर रख दूंगा तो ये यहाँ से हो जाएगा। अब मैं कभी भी कुछ भी लिखूंगा, सपोज दैट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखें ये यहीं से लिखा जा रहा है। ठीक है, इसको मैं Ctrl+Z से बैक आता हूँ। देखें तो इसका मतलब आप समझ गए कि रूलर का काम ये होता है कि अपने पेज की मार्जिन सेट करना, यानी कि हमें कहाँ से लिखना है, कितना स्पेस देना है पेज में, कैसे करना है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये वाला जो पार्टीशन है अमेज वर्ड में, आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पर स्टेटस बार में ये शो होता है कि आपके कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरा अभी यहाँ पर एक पेज है, एक पेज नहीं, हो सकता है कि मैं 10 पेजों की कोई बुक लिख रहा हूँ, ये भी हो सकता है 20 पेजेस की बुक्स लिख रहा हूँ या 50 पेजेस की बुक्स तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पेजेस शो होते हैं कि आपके जो आप फाइल बना रहे हैं, आप जो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें कितने पेजेस हैं। तो मेरा अभी एक पेज है तो यहाँ पर 1 पेज शो हो रहा है, और यहाँ पर आपके पेज में वर्ड्स कितने हैं, ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं व्यू बार, यानी कि पेज व्यू बार। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप अपने पेज को देख सकते हैं। मैं इस तरीके से करूँगा तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा, इस तरीके से करूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से करूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम व्यू बार भी बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ जैसे था। उसके बाद हम ये जो देख रहे हैं इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं जूम कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? जूम कंट्रोलर। मतलब ये कि आप अपने पेज का साइज़ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देख रहे हैं नहीं, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको स्क्रॉल डाउन बटन बोलते हैं। यहाँ से आप अपने पेज को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। आप पहला काम ये करें, एक पेन नोटबुक अपने पास रखें, और ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सारी चीज़ें नोट करनी है, और आपको दिल से लगन से प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू नॉट प्रैक्टिस सो यू विल नॉट इम्प्रूव कम टू कंप्यूटर स्किल्स। इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे सो यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। सो आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं, सी यू टुमारो।